क्या कभी ऐसा लगा है कि जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी दुनिया से है, समाज से, हालातों से या फिर लोगों से? लेकिन अगर सच कहा जाए तो इंसान के अस्तित्व की सबसे बड़ी चुनौती कोई बाहरी दुश्मन नहीं है। ये लड़ाई दरअसल हमारे अपने अंदर चल रही है। ये उन सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स यानी खुद को पीछे खींचने वाली सोच से है। इंसान का अपने ही दिमाग से एक तरह का युद्ध चलता रहता है, जो बार बार ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि कोई काम असंभव है या हम उसके काबिल ही नहीं हैं। तो आज के इस विश्लेषण में चलिए इसी उलझन को गहराई से सुलझाते हैं, देखते हैं कि इस अंदरूनी लड़ाई को आखिर जीता कैसे जाए। क्या होगा अगर कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज हो ही ना जिसके साथ लोग पैदा होते हैं? मतलब एक बहुत ही आम धारणा है कि कुछ लोग तो बस जन्म से ही बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं और कुछ बिल्कुल भी नहीं। लोग अक्सर यही मानकर बैठ जाते हैं। लेकिन आज के हमारे स्रोत इस बुनियादी धारणा को पूरी तरह से चुनौती देते हैं। आत्मविश्वास कोई जन्मजात टैलेंट या जेनेटिक चीज बिल्कुल नहीं है। असल में ये एक स्किल है, एक कला है। इसे बिल्कुल शुरुआत से ईंट दर ईंट बनाया जा सकता है। ये एक विचार सच में पूरा नजरिया बदल कर रख सकता है और ये यकीन दिला सकता है कि कोई भी व्यक्ति अपने अंदर आत्मविश्वास का निर्माण कर सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं द कॉन्फिडेंस इल्यूजन एंड द हिडन एनिमी की। यानी आत्मविश्वास का ये जो भ्रम है वो क्या है और हमारा वो छुपा हुआ दुश्मन कौन है। हम अक्सर क्या देखते हैं? बहुत सारा पैसा, आकर्षक दिखना या सोशल मीडिया पर हजारों लाखों फॉलोअर्स। इंसान अक्सर इन्हें ही कॉन्फिडेंस मान लेता है और इन्हीं के पीछे भागता रहता है। लेकिन ये सिर्फ एक बाहरी भ्रम है। अंदरूनी वास्तविकता तो कुछ और ही है। असली आत्मविश्वास आता है माइंडसेट से, हमारी सेल्फ टॉक यानी खुद से की जाने वाली बातचीत से, और इस बात से कि हम डर का सामना कैसे करते हैं। बाहरी चीजें सिर्फ एक दिखावा हो सकती हैं, लेकिन जो टिकाऊ ताकत है ना, वो हमेशा अंदर से ही आती है। तो फिर वो क्या है जो इस अंदरूनी ताकत को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा रहा है? वो है सेल्फ डाउट यानी आत्मसंदेह। लोग अक्सर फेल होने को सबसे बुरा मानते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस को नष्ट करने वाली चीज असफलता नहीं है, बल्कि वो सेल्फ डाउट है जो किसी भी काम को शुरू करने से पहले ही मन में आ जाता है। ये एक अदृश्य सी आवाज है जो लगातार दिमाग में फुसफुसाती है। अरे, अगर सबने मजाक उड़ाया तो? सोचिए, कोई बेहतरीन आइडिया सिर्फ इसलिए सामने नहीं आ पाता क्योंकि इंसान को खुद पर ही शक है। ये कोई बाहरी घटना नहीं है, बल्कि एक ऐसा मानसिक जाल है जो इंसान की असीम क्षमताओं को पूरी तरह सिकोड़ देता है। हमारा ये जो दिमाग है ना, ये या तो सबसे बड़ा हथियार बन सकता है या फिर सबसे बुरी जेल। सब कुछ इस इंटरनल डायलॉग पर निर्भर करता है। अगर दिमाग को सही दिशा दी जाए, खुद को सशक्त करने वाली बातें बोली जाए, तो ये एक ऐसा हथियार बन जाता है जो बड़ी से बड़ी रुकावट को भी पार कर सकता है। लेकिन इसके उलट, अगर उसी सेल्फ डाउट और नेगेटिव विचारों को पाला जाए, तो इंसान अपने ही ख्यालों की एक ऐसी जेल में कैद हो जाता है जहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा लगने लगता है। चॉइस हमेशा हमारी होती है। अब आते हैं हमारे अगले हिस्से पर, ट्रेनिंग द माइंड, प्रूफ ओवर मोटिवेशन। यानी दिमाग को इस तरह ट्रेन करना जहां सबूत किसी भी तरह की प्रेरणा या मोटिवेशन से कहीं ज्यादा अहमियत रखता है। सच्चा आत्मविश्वास आखिर है क्या? आसान शब्दों में कहें तो डर लगने के बावजूद एक्शन लेना और अपने लिए सबूत इकट्ठा करना। देखिए, कोई भी इंसान सुबह सोकर उठते ही अचानक निडर नहीं हो जाता। जब कोई डर का सामना करता है या अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखता है, तो वो असल में अपने दिमाग को एक पक्का सिग्नल भेज रहा होता है कि हाँ, ये मुश्किल जरूर है, लेकिन इसे हैंडल किया जा सकता है। ये दिमाग के लिए एक वेरीफाइड सबूत होता है और इसी प्रमाणित सबूत से आत्मविश्वास की असली नींव पक्की होती है। छोटी छोटी जीतें बहुत ही शक्तिशाली पहचान बनाती हैं। हम अक्सर किसी बहुत बड़े बदलाव या किसी चमत्कार का इंतजार करते हैं, लेकिन सच तो ये है कि बाहरी मोटिवेशन बहुत जल्दी हवा हो जाता है। असली ताकत उन छोटी छोटी लेकिन लगातार मिलने वाली जीतों में है। जब रोजाना छोटे छोटे डर पर काबू पाया जाता है, तो इंसान की कोर आइडेंटिटी यानी पहचान ही बदलने लगती है। और एक बार जब पहचान बदल जाए, तो कॉन्फिडेंस उसका एक बहुत ही स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है। चलिए अब चर्चा करते हैं द ट्रैप ऑफ एक्सटर्नल वैलिडेशन पर, यानी दूसरों से मिलने वाली स्वीकृति या बाहरी मंजूरी का ये जो खतरनाक जाल है। एक बहुत ही पुरानी और पावरफुल कहावत है, शेर कभी भेड़ों की राय के बारे में सोचकर अपनी नींद नहीं गंवाते। ये विचार हमें सिखाता है कि असली आज़ादी तब मिलती है जब हम हर किसी से खुद को समझे जाने की उम्मीद बिल्कुल छोड़ देते हैं। हर कोई मंजिल को नहीं समझेगा
और न ही हर किसी को उन सपनों पर यकीन होगा जो किसी ने अपने लिए देखे हैं। और पता है, ये बिल्कुल ठीक है। जिस पल इंसान दूसरों की मंजूरी और तालियों की मोहताजियत को पीछे छोड़ देता है, उसी पल वो सही मायनों में आज़ाद हो जाता है। तो इस पुरानी सोच को कैसे बदला जाए? यही काम आता है हमारा अगला सेक्शन, रीशेपिंग द इंटरनल डायलॉग, यानी अपने आंतरिक संवाद को पूरी तरह से बदलना। इंसान का दिमाग हर उस शब्द को सोख लेता है जो बार बार दोहराया जाता है, और सच कहें तो हम अक्सर खुद को ही सबसे ज्यादा नीचा दिखाते हैं। इसलिए अपनी इस पुरानी और कमजोर आवाज को बहुत ही कॉन्शियसली, सचेत होकर बदलने की जरूरत है। जहां दिमाग कहे मैं नहीं कर सकता, उसे बदलकर कहिए मैं सीख रहा हूं। मैं कमजोर हूं की जगह मैं आगे बढ़ रहा हूं सोचना चाहिए। और जब भी अंदर से आवाज आए कि मैं तो हमेशा फेल होता हूं, तो उसे इस विचार से रिप्लेस करना है कि मैं हर बार सुधार कर रहा हूं। शब्दों को बदलने से पूरी की पूरी वास्तविकता बदल जाती है। इस बदलाव को जमीनी हकीकत में कैसे उतारा जाए, इसके लिए हम देखेंगे द 5 पिलर्स ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन के वो 5 मजबूत स्तंभ। ये 5 पिलर्स किसी भी सोच को हकीकत में बदल सकते हैं। पहला, खुद से किए वादे निभाना। जब भी कोई संकल्प लिया जाए तो उसे पूरा करें, इससे आत्मसम्मान बढ़ता है। दूसरा है शारीरिक प्रशिक्षण, यानी फिजिकल ट्रेनिंग। व्यायाम सिर्फ मांसपेशियां नहीं बनाता, ये इंसान की एनर्जी और मेंटल स्ट्रेंथ को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। तीसरा, रोजाना असहजता का सामना करना। जब रोज किसी न किसी छोटे डर का सामना किया जाता है तो डर खुद ब खुद सिकुड़ने लगता है। चौथा, दूसरों से तुलना बंद करना। फोकस सिर्फ खुद को कल से बेहतर बनाने पर होना चाहिए। और पांचवा, एक सख्त अनुशासन का निर्माण करना। मोटिवेशन खत्म हो जाता है, लेकिन अनुशासन टिका रहता है। ये एक बहुत बड़ा सच है। हम इंसान हैं, हमेशा मोटिवेटेड फील करना मुमकिन ही नहीं है। लेकिन जब बिना किसी बाहरी प्रेरणा के सिर्फ अनुशासन की वजह से कोई काम किया जाता है, तो दिमाग को एक बहुत ही क्लियर मैसेज जाता है कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। और यही आत्मनियंत्रण सच्चे आत्मविश्वास को जन्म देता है। तो इस पूरी प्रोसेस का अंतिम परिणाम क्या होता है, आइए देखते हैं दी अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन में। एक पूरी तरह से बदला हुआ इंसान आखिर कैसा दिखता है? एक ऐसा इंसान जो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका है। वो अपने खुद के दिमाग और अपने फैसलों पर पूरा भरोसा करता है। वो जहां भी जाता है पूरी सर्टेनिटी यानी निश्चितता के साथ चलता है। उसकी बातों में गजब की क्लैरिटी होती है। और सबसे बड़ी बात, डर के मौजूद होने के बावजूद वो पीछे नहीं हटता, बल्कि एक्शन लेता है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि स्रोत के अनुसार ये जो पावरफुल स्वरूप है, ये कोई बाहरी चीज नहीं है। ये हर इंसान के अंदर पहले से ही मौजूद है, जो बस सालों के डर और लिमिटेड सोच के नीचे दबा हुआ है। उस हर चीज को हटा दीजिए जो दिमाग को पीछे खींचती है। असली बदलाव का मतलब कोई नया इंसान बन जाना बिल्कुल नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो सेल्फ डाउट और डर की परतें हमारे दिमाग पर जम गई हैं, बस उन्हें पहचान कर हटा देना है। कुछ नया जोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो चीजें क्षमता को रोक रही हैं, बस उन्हें रास्ते से हटाना है। हमारा असली पोटेंशियल तो हमेशा से वहीं था और वहीं है। लेकिन इन बाधाओं को हटाना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि एक इंसान के रूप में जीवन का लक्ष्य सिर्फ एक छोटी, डरी हुई और लिमिटेड जिंदगी जीना नहीं है। हमारा जो बुनियादी उद्देश्य है वो है निर्माण करना, आगे बढ़ना और विजय प्राप्त करना। इंसान के अस्तित्व के भीतर कुछ बहुत बड़ा करने की, नई चीजें बनाने की और मुश्किल से मुश्किल चुनौतियों को पार करने की अपार क्षमता होती है। ये सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं है, बल्कि ये हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। इस पूरी चर्चा के चरम पर पहुंचते हुए एक विचार को बहुत ही गहराई से समझ लेना चाहिए। अपने भीतर को जीत लें और कोई भी बाहरी ताकत प्रगति को नहीं रोक सकती। ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे अहम सबक है। जब कोई अपने ही विचारों, अपने डरों और अपने अनुशासन पर पूरी तरह से मास्टरी हासिल कर लेता है, तो बाहरी दुनिया की कोई भी रुकावट, कोई भी चुनौती या आलोचना उसका रास्ता नहीं रोक सकती। हमारी इंटरनल मास्टरी बाहर की हर चुनौती को पूरी तरह से शक्तिहीन कर देती है। तो चलिए अंत में इस सवाल पर विचार करते हैं। क्या होता है जब कोई व्यक्ति सच में खुद पर पूरा विश्वास कर लेता है? जरा गहराई से सोचकर देखिए। स्रोत सामग्री बहुत ही स्पष्ट करती है कि जब ऐसा होता है तो इंसान अजेय हो जाता है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता और उसकी क्षमता की कोई सीमा नहीं रह जाती। जब अंदरूनी ताकत असीम है तो फिर खुद को सीमित क्यों रखा जाए? इस सवाल पर विचार करें और इस असीम क्षमता को पहचानने की शुरुआत आज से ही करें।
इस चर्चा के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।